और इस समय हम पहुंच चुके हैं राम झूला पे और आप देखेंगे कि ये राम झूला है जो ऋषिकेश के दोनों सिरों को जोड़ता है। एक उस तरफ जो रोड है जहाँ पे रोडवेज की तरफ है और दूसरा अगर हम बात करें तो उस तरफ है जहाँ पे आश्रम्स हैं। और इधर से अगर आप आते हैं तो इस तरफ आएंगे तो आश्रम मिलेगा, उधर जाएंगे तो मेन रोड मिलेगा जिससे होते हुए पहाड़ों पे और ऊपर आप जा सकते हैं। इस झूले पे केवल पैदल चल सकते हैं या फिर आप बाइक और स्कूटी से इस पर आ सकते हैं। वैसे बाइक स्कूटी भी आने के लिए मना है लेकिन लोग फिर भी आते हैं। और अब मैं आपको दिखाऊंगा कि पीछे का वो खूबसूरत नज़ारा जो आप दूर तक देख पा रहे होंगे। सूर्य की रोशनी बहुत ज़्यादा है इसलिए सीधे सीधे देख पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन मैं आपको वहाँ भी लेके चलूँगा। तो आइए अब मैं इस राम झूले से होते हुए आपको उन जगहों पे ले चलता हूँ जहाँ पर आपको और भी खूबसूरत चीज़ें दिखानी हैं। लक्ष्मण झूला की तरफ जा रहे हैं और आपको बताएं कि राम झूला से लेकर लक्ष्मण झूला जाने के लिए दो तरह के रास्ते हैं। एक तो आप चाहें तो ऊपर से जाएंगे तो आपको आश्रम मिलेंगे, और अगर आप दूसरी तरफ से जाते हैं तो आपको इस तरह का वे मिलेगा। और यहाँ पर बैठने के लिए सिटिंग अरेंजमेंट भी बहुत अच्छे किए गए हैं। उसके साथ ही वो एरिया वहाँ पर था जहाँ पर लोग स्नान करने के लिए आते हैं और तमाम चीज़ों के लिए पूजा पाठ करते हैं। और ये जो दूसरा एरिया आप देख रहे हैं, अगर कैमरा आपको दिखा पा रहा है तो आप ये देखेंगे कि यहाँ पर जो लोग आते हैं वो मौज मस्ती करने के लिए आते हैं। और ये यहाँ का नज़ारा एक बीच की तरह का होता है, जैसे कि आप देखेंगे जहाँ पे बच्चे स्नान कर रहे हैं और घूम रहे हैं। तो अब मैं आपको लेके चलूँगा नीचे की तरफ और वहाँ का जो नज़ारा है वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा। तो आइए चलते हैं उधर की तरफ। अब आपको बालू पर सनबाथ करने के लिए गोवा जाने की जरूरत नहीं, बल्कि एक खूबसूरत सा बीच बनकर गंगा के किनारे ऋषिकेश में भी तैयार है, जहाँ पर दूर दराज से लोग मस्ती करने के लिए आते हैं। यहाँ पर आपको सनबाथ लेते हुए लोग भी नजर आएंगे और योग करते हुए लोग भी नजर आएंगे। अगर आपके पास ढेर सारा पैसा नहीं है और आप गोवा नहीं जा पाते हैं तो आपको अफसोस करने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि कुछ हज़ार में ही आप ऋषिकेश अच्छी तरह से घूम कर आ जाएंगे। वो सब कुछ ऋषिकेश में देखने के लिए मिलेगा जिसके लिए लोग गोवा जाते हैं। आपको बताएं कि यहाँ नदी भी है और पहाड़ भी है, खूबसूरत नज़ारे भी हैं तो देवभूमि भी है। गंगा किनारे बहुत सी ऐसी चीज़ें आपको देखने के लिए मिलेंगी जो आपको अचरज से भर देगी। यहाँ देसी लोग भी मिलेंगे और विदेशी भी। दरअसल ऋषिकेश को कहते हैं योग का कैपिटल। अगर आप यहाँ पर योग करना चाहते हैं, योग सीखना चाहते हैं, तो ये आपके लिए सबसे बेहतरीन और खूबसूरत जगह साबित हो सकती है। कई बार होता है अमूमन ज़्यादा पैसा नहीं हो पाता तो जिसकी वजह से लोग दूर की यात्राएं नहीं कर पाते, लेकिन अगर आप ऋषिकेश आते हैं तो महज 300 से 400 के बीच में आपको कमरे मिल जाएंगे। तो वहीं दिल्ली से अगर आना है तो 265 रुपये के किराए में आप ऋषिकेश पहुंच जाएंगे। तो आइए ऋषिकेश और लीजिए मजा। ऐसा नहीं कि ऋषिकेश केवल धर्म कर्म के लिए ही है। ऋषिकेश में बहुत सी चीज़ें और भी ऐसी हैं जो देखने लायक हैं और बहुत एंजॉय करने लायक जगह है। अगर आप थोड़ी बहुत ठंड पड़नी शुरू हुई, अगर उस समय अगर आप यहाँ पे आते हैं तो बहुत मज़े कर सकते हैं। और अगर आप पहाड़ों को देखने वाले हैं, थोड़ा और घूमना चाहते हैं, थोड़ा और मस्ती करना चाहते हैं, तो आप इसके ऊपर की तरफ जा सकते हैं, ट्रैकिंग कर सकते हैं और इससे होते हुए आप केदारनाथ तक पहुँच सकते हैं। बहुत सी जगहों पर और भी आप जा सकते हैं। अगर आप घूमने के शौकीन हैं तो मुझे लगता है कि आपको एक बार ऋषिकेश आना चाहिए, क्योंकि ऋषिकेश के 50 किलोमीटर के दायरे में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो पहाड़ पे ऊपर चढ़कर आप घूम सकते हैं। तो एक बार आइए ऋषिकेश को उस जगह पर हैं जहाँ पर लोग मौज मस्ती के लिए आते हैं और इसको बीच के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये वो जगह है जहाँ पर आप देखेंगे कि ऋषिकेश में गंगा के किनारे एक रेतीली जगह है जहाँ पर तमाम लोग आपको मस्ती करते हुए भी दिख रहे होंगे। ये लोग यहाँ पर मस्ती करने के लिए आए हैं। इसमें कुछ स्टूडेंट हैं और कुछ ऐसे लोग हैं जो घूमने के लिए आए हुए हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे कि ये एक रेतीली जगह है, पानी है, दूसरी तरफ पहाड़ है और बहुत बेहतरीन नज़ारे हैं। सूर्य की रोशनी की वजह से मुझे लगता है कि आप झूले को साफ साफ नहीं देख पा रहे हैं। तो अगर आप ऋषिकेश आते हैं और थोड़ा सा इस तरह की मस्ती करना चाहते हैं कि जहाँ पे आपको रेत भी मिले, पानी भी मिले, पहाड़ भी मिले, तो आप यहाँ पर आ सकते हैं और यहाँ पर मस्ती कर सकते हैं। तो इस वीडियो में फ़िलहाल बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मैं आपको दूसरे पार्ट में और भी बहुत कुछ दिखाना चाहूँगा। फिलहाल आप देखेंगे कि मैं एक बहुत बड़े पत्थर पे खड़ा हूँ ताकि आपको ऊंचाई तक की चीज़ें दिखा पाऊँ। तो इस वीडियो को मैं यहीं पर रोक रहा हूँ, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि ऋषिकेश की कुछ और अनोखी चीज़ें आप देख पाएँ तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको वीडियो का दूसरा पार्ट मिल पाए, और लाइक कीजिए। साथ में कमेंट के साथ हमको ये बता सकते हैं कि आपको क्या कुछ अच्छा लगा और क्या कुछ और आप चाहते हैं। तो अगर आप कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं तो कहीं ना कहीं मैं आपके लिए ढेर सारे वीडियोस लेके आ पाऊंगा। तो आप इसको सब्सक्राइब कीजिए और दूसरे पार्ट का इंतजार कीजिए। आपको बहुत जल्दी इसका दूसरा पार्ट यानी कि
अगले दिन आपको इसका दूसरा पार्ट भी देखने के लिए मिलेगा। तो इस चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी तुरंत सब्सक्राइब कीजिए। अगले वीडियो तक के लिए नमस्कार।